आज की न्यू एनिमे सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक चाइनीज एनिमे है। इसमें आपको एक लड़के की स्टोरी बताई जाती है जो अपने सारे खानदान को खो चुका है और वो अकेला ही इटर्नल बनने के सफर पर चल पड़ा है। तो शुरू करते हैं आज की न्यू एनिमे सीरीज कि एक लड़का कैसे इमॉर्टल बन के अपने गाँव को बचाता है। तो कहानी के शुरू में हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये दोनों इमॉर्टल्स होते हैं। इनमें से इस लड़के का नाम ली होता है। वो कहता है मुझे आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। वो कहता है कि उसने किसी से वादा किया था कि जो भी एक स्पेशल फ्लेम को जलाएगा जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन 3 साल से जो भी वो फ्लेम जलाता है उसे बहुत ही जल्द बुझा देता है और मैं जब भी वहां जाता हूं उसे ढूंढने के लिए तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। आगे हम देखते हैं कि 3 सालों में 13वीं दफा फिर उसे कोई जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूं कि मेरे साथ ऐसा मजाक कौन कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ पर जो फ्लेम जला रहा होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसका नाम बाय होता है और वो अपने आप से कहता है कि इस बार मुझे इसका सामना करना ही होगा। हर बार मैं डर कर भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि बाय पर बिजली गिरने लगती है। सारे गांव वाले बाय के लिए प्रे करने लगते हैं और साथ ही साथ कहने लगते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। तब गांव का बूढ़ा एल्डर कहता है कि ऐसे मत कहो, आखिरकार वो हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाई की हालत खराब हो जाती है और उसे लगता है कि वो इस दफा भी फेल हो जाएगा। लेकिन फिर वहां पर ली आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये मोमबत्ती किसी मजाक की चीज नहीं है बच्चे। बाई कहता है कि मैं आपका पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आगे ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक बच्चा ये मोमबत्ती क्यों जला रहा है? जैसे ही मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरे वालिदैन की डेथ के बाद ये गांव वाले ही मेरे लिए खानदान की तरह है और यहाँ सब जानते हैं कि आप मोमबत्ती जलाने के बाद मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। और गांव वाले कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़कर मत जाओ। ली जब ये बात बाय के मुंह से सुनता है तो वो सोचने लगता है कि कोई इतनी छोटी उम्र में दूसरों का ख्याल रखने की बातें कैसे कर सकता है। आगे बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आप ही की तरह इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। आगे ली कहता है तो चलो फिर। तो बाय कहता है कि आखिरी बार मैं अपने गांव वालों से मिल लूं, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम गांव वालों को देखते हैं, वो बाय के जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बाय गांव वालों से कहता है कि एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। आगे ली बाय को इमॉर्टल सेक्टर ले जाता है ताकि बाय वहां पर ट्रेनिंग हासिल कर सके। बाय को वहां जैंग नाम का एक शेफ मिलता है जो इसे वेलकम करता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम बाओ होता है। उसे लग रहा होता है कि बाय पैसे देकर फायर किचन में आया है। आगे हमें पता चलता है कि बाओ पिछले 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा होता है। वो ये समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और वो बाय पर अटैक कर देता है। तभी जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और वो बाओ से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। लेकिन बाओ फिर से बाय पर चैलेंज मैजिक अटैक कर देता है। वो मैजिक बाय के हाथ के अंदर चला जाता है और वो कहता है कि जब टाइम आएगा तो हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। ये कहने के बाद बाओ वहां से भाग जाता है। आगे जैंग बाय से कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तक तुम बाओ से फाइट नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर आगे जैंग बाय को बताता है कि फायर किचन अपर लेवल के एल्डर के लिए खाना बनाता है और सारी चीजें हाई स्पिरिचुअल पावर की होती हैं जो ट्रेनिंग करने में मदद देती हैं। बाय इनका 9th मेंबर होता है, इसलिए इसको डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी में ले जाया जाता है। बाय सोच रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन मिलेगा, लेकिन वो जल्दी हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई वेपन नहीं होता बल्कि बर्तन होते हैं। आगे बाय जैंग से कहता है क्या ये करना जरूरी है? आगे जैंग बाय से कहता है कि फायर किचन के मेंबर्स के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये हमारी पहचान है। आगे बाय बर्तनों में से एक बर्तन को उठाकर कहता है क्या ये ठीक है? सभी मेंबर बाय पर हंसने लगते हैं क्योंकि ये एक टर्टल के शल जैसा लग रहा होता है। आगे जैंग उसे बताता है कि कल्टीवेशन के 10 लेवल होते हैं। जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी ही ज्यादा टेक्निक्स को तुम मास्टर कर सकते हो और इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब तुम इन 10 लेवल को कंप्लीट कर लोगे तो तुम उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ फायर किचन में सिर्फ 3 ही लेवल तक कल्टीवेशन किया जा सकता है, इससे ज्यादा कल्टीवेशन